आज हम लोग स्पेशल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। पहली टॉपिक है दिव्यांगता की परिभाषा। स्पेशल बीएड में 40 नंबर का आता है दिव्यांगता से रिलेटेड। दिव्यांगता मतलब डिसएबिलिटी, इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। इसको समझने के लिए हमें 4 शब्दों को समझना है: डिसीज़, इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। डिसीज द रोग, इम्पायरमेंट न्यूनता हानि, दिव्यांगता हैंडीकैप मतलब दिव्यांग बाधित। इन चारों वर्ड को समझना है। रोग इलनेस, जब शरीर के किसी अंग, ऊतक या तंत्र में सामान्य कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और चिकित्सा उत्पन्न होती है तो उसे रोग कहते हैं, जैसे पोलियो, टीबी, कैंसर, डायबिटीज। फिर है हानि, इम्पायरमेंट, किसी अंग या कार्य, शारीरिक, मानसिक, संवेदी या शारीरिक संरचना का नुकसान। यह हानि अस्थायी और अस्थायी हो सकती है, जैसे पोलियो से पैरों की मांसपेशियां कमजोर होना। दिव्यांगता डिसएबिलिटी, इसका अर्थ होता है जब किसी इम्पायरमेंट हानि के कारण व्यक्ति सामान्य कार्य, चलना, देखना, सुनना, पढ़ना आदि करने में सक्षम नहीं होता तो उसे डिसएबिलिटी कहा जाता है, जैसे पोलियो के कारण चलने में असमर्थ। फिर हैंडीकैप्ड, इसका जब किसी व्यक्ति की डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगता के कारण समाज में उसका जीवन, शिक्षा, रोजगार या सामाजिक भागीदारी प्रभावित हो जाती है तो उसे हैंडीकैप कहते हैं, जैसे पोलियो के कारण नौकरी न मिल पाना। अंतर आसान उदाहरण से समझिए। रोग, पोलियो हानि, इम्पायरमेंट, पोलियो से पैर की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई। दिव्यांगता, व्यक्ति चल नहीं पा रहा है। बाधा, व्यक्ति बस में चढ़ नहीं पा रहा है। नौकरी में कठिनाई। अब है ऑब्जेक्टिव में। रोग किसे कहते हैं तो देखिए, समाज में कठिनाई, अंग या कार्य का नुकसान, शरीर में उत्पन्न बीमारी। अगला है पोलियो से पैर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाना, तो इम्पायरमेंट मतलब हानि। पोलियो की श्रेणी में आती है तो रोग। पोलियो से चलने में असमर्थ हो जाना, ये क्या है आपका दिव्यांगता है। पोलियो से सीढ़ियाँ चढ़ने या बस में चढ़ने कठिनाई होना, ये है हैंडीकैप। फिर है मोतियाबिंद, ये तो रोग हो गया आपका। और आंखों की रोशनी कम होना, किसका उदाहरण है, हानि, बाधा। और है आपका दिव्यांगता रोग, तो ये क्या है, हानि है। फिर अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित व्यक्ति का पढ़ लिख न पाना, किसका उदाहरण है, रोग, हानि, दिव्यांगता, बाधा, तो इसका मतलब दिव्यांगता। फिर दृष्टिबाधित व्यक्ति को शिक्षा या नौकरी में कठिनाई होना, ये है आपका बाधा, हैंडीकैप। फिर इसका सही क्रम क्या है तो सबसे पहले आपका देखिए डिसीज रहेगा, इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप।